देखिए बेटा, फिर रिजल्ट्स बता रहे हैं आपको 7.1 के। तो x पावर n का बता दिया हमने आपको। x की जगह लीनियर इंडेक्स हो सकता है। सेकंड बताया 1/x, x की जगह लीनियर इंडेक्स हो सकता है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। a पावर x का बताया, x की जगह लीनियर इंडेक्स हो सकता है। e पावर x का बताया, ex का ex ही रहता है, x की जगह लीनियर इंडेक्स हो सकता है। ये सब रिजल्ट बताए गए। मतलब ये क्या था, पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, बट x कोफिशिएंट से डिवाइड। ax स्क्वायर नहीं, उसका नहीं पता हमें। 1/x किसका डेरिवेटिव है, log x। x की जगह लीनियर इन x, log ax प्लस b ओवर a। समरी जो अभी तक बताया, ax का एज इट इज log a प्लस c, इसका बेटा एज इट इज log a बट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ex का ex, ex का ex बट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। 1 2 3 में कोई पार्ट पूछना तो बोले बेटा 1 2 3। फोर्थ रिजल्ट, दो फंक्शंस का प्लस माइनस है, fx प्लस माइनस gx। तो fx का इंटीग्रल अलग और gx का अलग। अगर प्लस माइनस है तो फॉर एग्जांपल इंटीग्रल x क्यूब माइनस ex है, तो दो के बीच में प्लस माइनस है, तो x क्यूब का अलग और ex का अलग। x क्यूब का आपको पता है पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, प्लस कांस्टेंट, इधर भी माइनस कांस्टेंट, ये नहीं कांस्टेंट कैंसिल हो गया, कांस्टेंट प्लस माइनस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन गया, ये 2 है ये 3 है, इसको एक बार लिख देंगे प्लस। बट अगर x क्यूब और ex की प्रोडक्ट है, उसका इंटीग्रल अभी नहीं पता हमें, x क्यूब ओवर ex है, उसका इंटीग्रल अभी हमें नहीं पता। प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं, ये नहीं कि प्रोडक्ट में भी आप अलग अलग कर दो या डिवीजन में भी अलग अलग कर दो, ऐसा नहीं है। फिर कोई कांस्टेंट fx से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। कोई कांस्टेंट fx से मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 3x5 है, 3 मल्टीप्लायर है, इस 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, तो आंसर विल बी पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड प्लस। अभी 5 रिजल्ट्स बोर्ड पे लिखना है, आपको कोई डाउट है तो पूछें आप। तो बेसिक्स आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर होने चाहिए। इंटीग्रल जो है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटीग्रल आएगा तभी 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, 7th आएगा तभी 9th आएगा डिफरेंशियल, 7th 8th 9th मिला के लगभग 20 मार्क्स। हाँ जी बेटा, नहीं, डाउट ये आ रहा है भाई, अगर सेकंड स्क्वायर सेकंड एक्स स्क्वायर है तो क्या इसका इंटीग्रल करने के बाद एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रल होगा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं बताया, सिर्फ अभी ये बताया एक्स की जगह लीनियर इन एक्स, और ट्रिग्नोमेट्री का भी बताएंगे आपको। अभी बोर्ड के ऊपर 5 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, आपको कोई डाउट है तो आप नंबर बोलिए बस, नंबर 1 2 3 4 5, कोई डाउट है तो। 6th रिजल्ट देखिए, 6th रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कल 2 बताए थे, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है और cos x का क्या है, ये बताया। साइन x और cos x का इंटीग्रल क्या है? तो साइन x का इंटीग्रल है, क्या सोचना है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका डेरिवेटिव है, माइनस cos x प्लस।
माइनस cos x प्लस c। इसमें आंसर में जहां को आएगा वहां पे माइनस आएगा, आंसर में जहां को आएगा। किसका डेरिवेटिव है? cos x का है। काफी बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पाते हैं, माइनस साइन एक्स लिख दे, कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहे। cos x किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का। आंसर में को आता तो माइनस आता बेटा। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट, जैसे बेटा x की जगह मान लीजिए 5 माइनस 7x, इसमें भी रिजल्ट ट्रू है। क्या आंसर आ जाएगा? माइनस कोस 5 माइनस 7x माइनस कोस डिवाइड बाय माइनस 7 प्लस। कोई कंफ्यूजन है तो बोले आप। बट और देखिए, अगर ये आ जाता साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रल हमें नहीं पता। x की जगह केवल लीनियर होना चाहिए था बेटा। अब आपको क्लियर होगा बेटा, x की जगह लीनियर आना चाहिए था, ये नहीं कि 2x स्क्वायर का हम फिर से इंटीग्रल करते हैं। तो इसका इंटीग्रल हमें नहीं पता। फिर है बेटा, मान लो साइन 2x आ गया केवल, क्या इसका इंटीग्रल पता है? हमें तो साइन x का पता है, x की जगह 2x आ गया, तो 2x भी तो बेटा लीनियर ही तो है ना बेटा, कोई क्वाड्रेटिक थोड़ी है। ये क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस 0 ax प्लस बी, कोई पावर 2 थोड़ी है बेटा ये। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस सी। मान लीजिए साइन x बाय 2 है, इसका इंटीग्रल, तो ये भी तो बेटा लीनियर इन एक्स है। एक्स की जगह क्या आ गया? हाफ इंटू एक्स प्लस 0, हाफ इंटू एक्स प्लस 0, एक्स की जगह हाफ इंटू एक्स प्लस 0, मतलब पावर 1 ही तो है। माइनस कॉस एक्स बाय 2 बट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। ए बी सी डी में कोई डाउट? कल हमने बेटा आपको इतना ही बताए थे, अभी इसमें कोई डाउट है तो आप वो फिर से पूछिए, बोर्ड पे लिख दिया, आराम से चेक कीजिए। ए बी सी डी जो लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट है पूछिए। अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही, 4 रिजल्ट्स हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, वो बताते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो। ए बी सी डी और 6 रिजल्ट्स, कोई डाउट? कल बेटा हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन दिए थे, जो क्वेश्चन आपसे हो गया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी पूछिए आप। पहले 10 क्वेश्चंस में बेटा कोई डाउट? फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में, पहले 10 क्वेश्चन में आपको जो मुश्किल लग रहा है वो भी पूछ सकते हैं आप, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में बेटा कोई डाउट नहीं? फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार, फोर्थ रब कर रहे हैं बेटा, ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, करेंगे। कोई डाउट है तो आपको ये भी कहा गया है कि फोन कीजिए हमें और पूछिए, ये चैप्टर मिस नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है बेटा, तो लॉजिक एक्स स्क्वायर का हमें पता है, एक्स की जगह लीनियर इन एक्स हो सकता है, एक्स की जगह लीनियर इन एक्स, तो वो है इसके अंदर। तो रूल क्या कहता है? पावर 1 बढ़ाएंगे, उसी से डिवाइड, बट एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस कांस्टेंट, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन ये है साइन 2x माइनस 4e3x।
कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। 1 से 6 तक ए बी सी डी, ये अगेन फर्स्ट पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, एक ही पॉइंट। अब देखो बेटा बीच में प्लस माइनस है तो अलग अलग कर सकते हैं। साइन 2x का अलग, एस डी एक्स तो एक नोटेशन है, इंटीग्रल एस डी एक्स तो इंटीग्रल इन दो फंक्शंस का करना है। बीच में प्लस माइनस है तो पहले का इंटीग्रल अलग, एस डी एक्स तो इंटीग्रल, दूसरा का इंटीग्रल अलग, लेकिन 4 बार आ जाएगा, 4 को बाहर ले लिया। इसका आंसर x की जगह लीनियर इन x हो सकता है, तो माइनस cos 2x बट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इसका इंटीग्रल e3x का e3x, लेकिन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। आपको डाउट पूछना है फिफ्थ क्वेश्चन के दो पार्ट्स, दो पॉइंट्स, फोर्थ के 1 to 6। कोई डाउट है तो पूछिए आप। और देखिए बेटा फिर सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ये नोट करना है क्या बेटे? 7th क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट है बेटे पूछने हैं आपको। 7th क्वेश्चन ये बेटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। तो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है हमारे पास, ये नहीं कि फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल सेकंड, सेकंड एज इट इज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो प्रोडक्ट को खत्म कर दो। प्रोडक्ट को कैसे खत्म करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस। कोई डाउट? मल्टीप्लाई कर दिया बस, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, एक्स स्क्वायर का अलग और 1 का अलग, तो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? पावर एक इंक्रीज, उसी से डिवाइड। 1 किसका डेरिवेटिव है? प्लस कांस्टेंट। तो लास्ट में एक लाइन लिखनी है आपको, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या एनी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बार बार नहीं लिखेंगे, जितनी बार सी आएगा एक बार लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब जो हम चाहें वो मान सकते हैं, whatever we want we can suppose it, desirable जो भी, 1 minus 1 1 by 2 ऐसे। कोई डाउट? 6 रिजल्ट्स थे बेटा, 6 में से कोई पूछना वो पूछिए। क्वेश्चन 4th 5th 7th का कोई पार्ट पूछना है, पॉइंट, वो पूछे आप, करें नोट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। 8th क्वेश्चन, 8 है बेटा, 20 बताते हैं। 8th क्वेश्चन, Eighth question is ax square plus bx, ये बेटा ax square plus bx plus c, इसका इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल क्या होगा? ax square का अलग, bx का अलग, कांस्टेंट का अलग। a को बाहर ले लेंगे आउटसाइड, एक्स स्क्वायर का पावर एक इंक्रीज, उसी से डिवाइड, b कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट पावर एक इंक्रीज, उसी से डिवाइड, c कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो अंदर 1 बचेगा। 1 किसका डेरिवेटिव है? x का, प्लस c डैश लिख दो, c डैश इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी वर्ड यूज किया जाता है, एनी कांस्टेंट लिख दो चाहे, वैसे आर्बिट्रेरी वर्ड यूज किया जाता है। कोई डाउट? 1 2 नंबर पूछे बेटा आप लोग। कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो।
10th नंबर देखें, 10th। ये बेटा रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर। तो इसको आप बेटा ये नहीं लिखेंगे कि पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, ये नहीं लिखेंगे। पावर को एक बढ़ा दें उसी से डिवाइड, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हमें तो x पावर n का पता है, और बेटा इस x की जगह केवल लीनियर इन x आ सकता है, ax प्लस b, उसका पता हमें। पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, बट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये नहीं पता बॉक्स में कुछ भी हो सकता है डब्बे में, और पावर एक बढ़ा दो उसी से डिवाइड, ऐसा रिजल्ट नहीं बताया। बॉक्स में कुछ भी हो, ऐसा तो साइन एक्स का क्या होता, साइन एक्स होल स्क्वायर ओवर 2, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, इसकी पावर 1, पावर एक बढ़ा दो उसी से डिवाइड। अदरवाइज तो बेटा वन फार्मूला वाज सफिशिएंट। अगर ऐसा होता तो एक ही फार्मूला सफिशिएंट था, एक ही फार्मूला, जो भी पावर होती है बढ़ाओ उसी से डिवाइड, खत्म आंसर। वो तो केवल x के लिए या लीनियर इन x के लिए, ये थोड़ी इस बॉक्स में चाहे साइन x हो चाहे रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स हो, एक ही फार्मूला सफिशिएंट था, और हर एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स आते। Each student will get 100 marks। अगर ऐसा होता तो एक ही फार्मूला काफी था, खत्म इंटीग्रेशन। जो भी क्वेश्चन होता पावर एक बढ़ा दो उसी से डिवाइड, कुछ ना कुछ तो पावर होती ना बेटा, एक ही फार्मूला काफी था, एक के 100 मार्क्स। तो अब क्या है, कोई डाउट? हमें तो एक्स एन या एक्स प्लस बी पावर एन पता है। बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर या तो x हो सकता है या लीनियर इन x हो सकता है, ये नहीं है, ये कोई लीनियर इन x थोड़ी है, यानी ax प्लस b का फॉर्मेट थोड़ी है। तो करना क्या है, इस पावर को रिमूव करना है। पावर को कैसे रिमूव करेंगे? होल स्क्वायर ओपन करना आपको आता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab, होल स्क्वायर रिमूव करना हमें आता है। अब बेटा अलग अलग ले लेंगे, पहले का अलग एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय एक्स किसका डेरिवेटिव है, log x का, 2 किसका डेरिवेटिव है, 2 को अलग 2x का। कहीं पे कंफ्यूजन हो, कई बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं भाई 2 का इंटीग्रल क्या, 0 लिख दे, डेरिवेटिव थोड़ी है। 2 किसका डेरिवेटिव है, 2x का। अभी कोई डाउट 1 और 2 में? तो जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं बेटा, वो हमने कंसेप्ट पहले ही बता दिए, भी यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। करिए नोट, ये 10th नंबर, वो बताते हैं, बहुत दूर बच्चे नाराज हो जाएंगे, शो फेल हो जाएगा। 12th नंबर देखिए, आएंगे नहीं बच्चे को बेटे, 12th नंबर पहुंचते, डाउट नहीं छोड़ा जाएगा बेटा आप लोगों को। 12th नंबर अभी पहुंचते हैं। 12th नंबर, 12th है बेटा x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ये क्वेश्चन 12th नंबर। तो बेटा देखो, इंटीग्रल में कोई डिवीजन रूल नहीं है, कहीं आप सोचे u बाई वी रूल लगा दो, कोई ऐसा कोई रूल बना ही नहीं इसमें। प्रोडक्ट रूल नहीं बना, बहुत कम के लिए बना है प्रोडक्ट रूल। तो u बाई वी रूल नहीं है, तो डिवीजन को खत्म करेंगे हम। कैसे खत्म करेंगे? रूट एक्स को सबके नीचे एडजस्ट करेंगे, ये i इंटीग्रल i लिख सकते हैं इसको। तो i इक्वल टू, ये x क्यूब है, ये रूट एक्स है, तो x पावर क्या आ गई
3 minus half pi by 2, x पावर 1 1 by 2 3 root x, सभी पावर्स ऊपर जाएंगी। यहाँ पे -1 पावर से एनर्जी क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये तो पावर माइनस हाफ है, -1 नहीं चाहिए बस, बाकी तो सब माइनस में लिखेंगे, पावर -1 नहीं लिखनी। कोई डाउट? 1 2 3 कैसे लिखा? कोई डाउट है तो बोलो आप, कोई कंफ्यूजन है तो 3 minus 1 by 2 5 by 2, 1 minus 1 by 2 1 by 2, 4x पावर -1 by 2, बस। अब तो सिंपल है बेटा, पावर एक इंक्रीज करेंगे 7 by 2 डिवाइड बाय 7 by 2, पावर एक इंक्रीज करेंगे 3 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2, ये पावर एक इंक्रीज करेंगे 1 by 2, रूट भी कह सकते हैं, 1 by 2 से डिवाइड प्लस कांस्टेंट, तो ये 4th नंबर, ये 5th नंबर, ये 6th नंबर। नंबर बोलिए बेटा, तो 3 क्वेश्चंस का टोटल था। क्वेश्चन और बढ़ा दो आप, चाहे आगे और कुछ लिखते दो, आराम से चेक कीजिए बेटा और पूछिए। 12th क्वेश्चन ये आराम से करें चेक। और देखिए बेटा क्वेश्चन, और देखें, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो डिवीजन रूल कोई नहीं होता, है ही नहीं डिवीजन रूल, कोई डिवीजन रूल लगाए तो ऊपर फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 1, इन दो में से फैक्टर ना हो तो एक्चुअल में डिवाइड कर देंगे, जैसे आप 8th क्लास में करते हैं, x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन थ्रू आउट, तो बचा रह गया x स्क्वायर प्लस 1। वन टू, अगर ऐसे डिवाइड नहीं होता तो आप एक्चुअल में भी डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर आप जनरल नॉलेज, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो x माइनस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब x स्क्वायर का अलग, x क्यूब बाई 3, 1 का अलग, x प्लस c। 3 स्टेप्स बोर्ड पे आप नंबर पूछिए, 1 2 3 नंबर। कोई डाउट? 3 स्टेप्स में कोई डाउट है तो बोलो बेटा। ट्वेंटी 22 नंबर देखिए, 22। आपको 18 19 20 नहीं करने, उसके अलावा सारे करने, ये 3 क्वेश्चन नहीं करने, ये 13th को कराए जाएंगे। ट्वेंटी 22 नंबर देखें, 22। इज कह रहे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स भी लिख सकता था केवल, वो दे रखा है 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स 4। कह रहे एफ एक्स की वैल्यू निकालिए, तो बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल क्या है बेटा, एंटी ऑपरेटर है, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। तो जैसे कल के लेक्चर में लिखा था हमने, इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों ही है,
fx, तो इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं। किसी फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लो फिर इंटीग्रल लो तो वापस ये आ जाता है। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव किसी का एक्स स्क्वायर का लो फिर इंटीग्रल भी ले लो तो एक्स स्क्वायर ही आंसर आएगा। देखते हैं क्या आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का इंटीग्रल 2 बार एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं। एंटी ऑपरेटर नाम ही एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का उल्टा। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास केवल fx रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल 4x³ माइनस 3, सभी पावर्स ऊपर जाएंगी केवल -1 को छोड़कर, सभी पावर्स ऊपर जाएगी -1 पावर को छोड़ के, केवल -1, ओनली नंबर -1। इंटीग्रेट करते डेरिवेटिव तो खत्म, इसका इंटीग्रल अलग, इसका इंटीग्रल अलग। तो बेटा इसका इंटीग्रल क्या हुआ 4x4/4, इसका इंटीग्रल क्या हुआ पावर एक इंक्रीज, उसी से डिवाइड प्लस कांस्टेंट, तो ये आ गया x4 + 1/x³ + c। अब इसमें c का आंसर नहीं पता मैं, वो कैसा आएगा वो बताते हैं। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड। एक चीज और दे रखी है बेटा, f2 = 0, f2 0 दे रखा है। f2 0 का मतलब c की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। x की जगह 2 रखें, जब x को 2 रख रहे हैं तो ये 16, x को 2 रख रहे हैं 1/8 + c = 0, तो ये 128 + 1 129/8 + c = 0, c का आंसर -129/8। तो बेटा fx क्या आ गया, ये आंसर। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। 3, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 और ये 7th आंसर। कोई डाउट? तो इस एक्सरसाइज के केवल हमने आपको रिजल्ट्स जो बताए हैं 7.1 के रिजल्ट्स जो बताए गए हैं, 7.1 के रिजल्ट्स आपको ये बताए गए हैं 7.1 में। एक तो बेटा x पावर n इंटीग्रल के, एक बताया गया ax + b पावर n, एक बताया 1/x, एक बताया 1/x + b, एक बताया बेटा a पावर x, एक बताया e पावर x, एक बताया प्लस माइनस में अलग अलग, एक बताया कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, एक बताया बेटा sin x, एक बताया cos x, एक आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक कौन सी बताई है कि x की जगह क्या क्या आ सकता है, लीनियर इन x। एक बताया बेटा जिसको इंटीग्रेट करना है उसकी पावर -1 नहीं लिखना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, उसमें 18, 19, 20 नंबर नहीं करने आपको, 18, 19 और 20। अभी किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो वो कह सकता है बेटा। सर एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं सर, एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, ये आपको रिकॉर्डेड भेजेंगे बेटा, आप कर लेंगे। अभी आप ओके नोट सर, भी कर लेंगे। ओके। कल आपकी क्लास नहीं होगी बेटा, परसों आपके पहले डाउट लेंगे और फिर सेकंड एक्सरसाइज। कोई बच्चा और कोई बात कहना चाहता है तो बोलो आप। कोई और बात बोलनी है तो बोलिए बेटा। कोई डाउट है जो दिखता है बेटा। 20 आपको 13 को पता लगेगा, उसमें 4 रिजल्ट और बताना है। साइन कोस एक्स का बताया ना बेटा, 4 और है, सेकंड स्क्वायर, कोसेकंड स्क्वायर, सेकंड टेंजेंट, कोसेकंड कोस। अभी कितने फंक्शन है, 2, 4 फंक्शन हो रहे हैं, उनका भी नहीं पता, तो 13 को भी नहीं पता, लेकिन 18, 19, 20 हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो काम साथ साथ करना है, काम साथ साथ करेंगे बेटा।
क्या चीज बेटा? अच्छा, ये ऐसे बता देते हैं आपको। cos x है ना बेटा, ये ठीक लिखा आपने। ये क्या लिखा है आपने? टेंजेंट सीकेंट, ठीक है। 0 तो नहीं लिखना बस। सीकेंट स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है? टेंजेंट x का। ये किसका बेटा? सीकेंट x का। ये टाइटल को बताएंगे हम सीकेंट स्क्वायर, इसलिए नहीं पता बेटा। ये भी यही है, सीकेंट स्क्वायर बाय cos के बाद क्या लिखेंगे? टेंजेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं। टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, जो कि टेंजेंट x माइनस x। ये अभी करवाएंगे इसलिए नहीं बेटा, बाकी होगी करवाएंगे। ठीक है बेटे, काम करेंगे साथ साथ। आपका बेटा फोन नंबर लिखते हैं। अभी आप कहीं पढ़ रहे हैं बेटे क्या? कौन सा सब्जेक्ट? कौन सा चैप्टर? कौन से स्कूल में? नहीं रहते क्या आजकल? एक बच्चा माधव भी करते हैं। बेटे फिर आज तक की समझता मैं आगे कौन सी बुक करने का? तो आपका नंबर लिखते हैं क्या? आपको लेक्चर भेजेंगे हम। फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा? फिजिक्स तो सर के पास कर रहा हूँ, विद्यार्थी सर के पास। कहाँ पे? पीछे से। और केमिस्ट्री? और मुझे के पास कर रहा हूँ। ठीक है, और +1 में कहाँ पढ़ते थे बेटा? अभी बेसिक